नालासोपारा की तंग गलियों में एक छोटी सी चाल में रहती थी रंजना। उम्र कोई 32 साल, दिखने में सीधी सादी, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसका पति विनोद एक ऑटो चालक था जो शराब में डूबा रहता और अक्सर रंजना को मारता पीटता। एक दिन रंजना की मुलाकात हुई आकाश से। मोहल्ले में नया आया एक छोटा मोटा ठेके पर काम करने वाला। आकाश जवान था, ध्यान देने वाला था और रंजना को वही प्यार दे रहा था जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। एक रात जब विनोद बुरी तरह नशे में था, रंजना ने आकाश को अपने घर बुलाया। दोनों ने मिलकर विनोद को पहले बेहोश किया, फिर तकिए से उसका दम घोंट दिया। अगले 3 घंटे तक वे चुपचाप जमीन खोदते रहे, घर की रसोई के ठीक नीचे। सुबह होते होते विनोद गायब था। रंजना ने सभी से कहा कि वह गुस्से में घर छोड़कर चला गया है। कोई शक नहीं कर रहा था, सभी जानते थे कि विनोद शराबी और झगड़ालू था। 3 महीने बीत गए। रंजना और आकाश अब खुलकर मिलने लगे, लेकिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला चंपा काकी को शक होने लगा। उन्हें विनोद की गुमशुदगी और रंजना के बदलते व्यवहार पर सवाल उठने लगे। एक दिन बारिश में घर के नीचे की मिट्टी धंसने लगी और एक पैर बाहर आ गया। पुलिस बुलाई गई। खुदाई शुरू हुई और वहां विनोद की सड़ी गली लाश मिली। रंजना और आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने पहले तो मना किया, पर जब साक्ष्य सामने आए तो रंजना टूट गई। उसने सब कबूल कर लिया। रंजना का अंतिम बयान था, मैंने वो किया जो मुझे आजाद कर सकता था, लेकिन अब मैं आजाद नहीं, एक कैदी हूं, अपने ही गुनाहों की कैदी।